नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। साथियों साथियों ये क्वेश्चन आपके आने वाले जैसे कि रेलवे के एग्जाम, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, साथ ही एसएससी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। साथियों आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारा मेन मोटो रहेगा, हमें हमारे माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है। साथियों तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो कैसे साथियों, जापान को, यानी कि जापान देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डच ईस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो साथियों थाईलैंड को, यानी कि थाईलैंड देश हमारा पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है। तो किसका है साथियों? बुर्किना फासो को, यानी कि बुर्किना फासो देश का प्राचीन नाम क्या है? अपर वोल्टा। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है। तो साथियों क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट, यानी कि अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कौन सा साथियों? जोग जलप्रपात, यानी कि जोग जलप्रपात हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, जायरे का आधुनिक आधुनिक नाम क्या है। क्या है साथियों? कांगो गणराज्य, यानी कि जायरे का आधुनिक नाम क्या कहा जाता है? जायरे को कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है हमारा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है। क्या है साथियों? सेलिसबरी, यानी जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या कहलाता है? सेलिसबरी। अगला प्रश्न हमारा, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है। क्या है साथियों? अंगोरा, यानी कि तुर्की की राजधानी अंकारा को क्या कहा जाता है? अंगोरा भी। अगला प्रश्न हमारा, चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है। क्या है साथियों? पीकिंग, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग को पहले क्या कहा जाता था? पीकिंग। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व का मोती के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। कौन है साथियों? श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका देश को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। कौन सा साथियों? न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड देश हमारा चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे साथियों? थाईलैंड को, यानी कि थाईलैंड देश को पहले सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। जैसे साथियों कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को, यानी कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। जैसे साथियों फ्रांस को, यानी कि फ्रांस देश को यूरोप के लघु यूरोप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चढ़ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। यानी साथियों उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। कौन सा साथियों? क्यूबा, यानी कि क्यूबा देश को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे साथियों? तुर्की को, यानी कि तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। किसे साथियों? फिनलैंड को, यानी कि फिनलैंड देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। किसे साथियों? ब्राजील को, यानी कि ब्राजील देश को सांपों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसे साथियों? स्विट्जरलैंड को, यानी कि स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश को
ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है? किसे साथियों? भूटान को। यानी कि भूटान को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन सा साथियों? इटली। यानी कि इटली को संगमरमर की भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? कौन सा साथियों? अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने साथियों? 324 हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितने पिन कोड जोन है? कितने साथियों? 9। यानी कि भारत में टोटल 9 पिन कोड जोन स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? किसमें साथियों? अफ्रीका में। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? कौन है साथियों? मेजर सोमनाथ शर्मा। यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी प्रथम परमवीर चक्र विजेता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? किसमें थे साथियों? कनिष्क। यानी कि महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? कौन है साथियों? टिम बर्नर्स ली। यानी कि टिम बर्नर्स ली WWW के आविष्कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? किसका है साथियों? केरल का। अगला प्रश्न हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है साथियों? H2O। यानी कि जल का रासायनिक सूत्र हमारा H2O कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? फंक ने। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? कब हुए थे साथियों? 1901 से। अगला प्रश्न हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किसमें साथियों? सिक्किम में। अगला प्रश्न हमारा, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? कौन साथियों? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? राजीव गांधी। अगला प्रश्न हमारा, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? किसमें होती है साथियों? मंत्री परिषद में। अगला प्रश्न हमारा, संघीय परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके होते हैं साथियों? लोकसभा की। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन है? कौन है साथियों? सरदार पटेल जी। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? किसमें साथियों? अनुच्छेद 75 में। किसका? मंत्री परिषद का। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री परिषद पर कितने दिनों तक रह सकता है? कितने साथियों? 6 माह तक। अगला प्रश्न हमारा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? कौन करता है साथियों? केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ साथियों? लोकसभा से। अगला प्रश्न हमारा, संसद में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? कौन सा साथियों? विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न हमारा, मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? RK सिंह के। सर आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।